मखलूक है जो खता से पाक और मासूम है। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ने उनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और उसकी तरफ से आयद मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर है। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं फरिश्तों के ज़िम्मे है। उन तमाम फरिश्तों में 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम हज़रत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राईल अलैहिस्सलाम है। इन तमाम फरिश्तों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे बरतर हैं। रिवायतों के मुताबिक फरिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फरिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इस कदर फरिश्ते हैं जितने दरिया में कतरे, लिहाजा उनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा कर्ब हासिल है। जिब्राईल के माने अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा है। मीकाईल के माने उबैदुल्लाह और इसराफील के माने अब्दुर रहमान है। दरअसल हर वो लफ्ज जो ईल के साथ मुंसलिक हो वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मकामात पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह उन्हें रूहुल कुदुस और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और ये सजदा तकरीबन 30,000 सालों की मुद्दत में ख़त्म हुआ। जिब्राईल ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर ख़ास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों, तलाश मौत से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह किया गया कि जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं और बाहर आके अपने पर को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे उनके परों से गिरते हैं अल्लाह हर कतरों से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राईल को हुक्म दिया था कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ ताकि उससे आदम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद हज़रत मीकाईल, फिर हज़रत इसराफील और फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आला मकाम हासिल हुआ। हज़रत जिब्राईल को पैगंबरों पर वही नाजिल करने और आजमाइश में उनकी मदद करने के काम पर मामूर फरमाया गया था। हज़रत जिब्राईल आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम पर 42 मरतबा, मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा नाजिल हुए। तमाम अंबिया अकराम के सीरत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक अहम किरदार रहा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अजीम तूफ़ान से पहले कश्ती बनाने का इरादा किया तो वो हज़रत जिब्राईल थे जिन्होंने आपको कश्ती बनाना सिखाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो उस वक्त हज़रत जिब्राईल ने आग को गुलजार बना दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया तो हज़रत जिब्राईल तेज़ रफ्तारी से कुएं के अंदर गए और हज़रत यूसुफ को अपने परों में थाम लिया, नेज़ कुएं में उन्हें हौसला दिया। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे और कौम लूत ने उनके घर का घेराव कर लिया तो हज़रत जिब्राईल ने उन लोगों के मुंह पर अपना पर यूं मारा कि वो सारे लोग अंधे हो गए। उसके बाद कौम लूत के इलाके को अपने परों पर उठा लिया जो 5 शहर पर मुहित था और उन्हें ज़मीन पर पटक दिया। जब ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत जवान की शक्ल में उनके पास आए और उन्हें एक नेक व सालेह औलाद की खुशरंजी दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कलमा कुन से हुई। मुख्तसर ये कि पैगंबरों के वाक़यात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऐसा किरदार है गोया आपने दुनिया की तारीख को बदल डाला। तमाम नबियों के पास हज़रत जिब्राईल इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल को उनकी असली हालत में देखा है। जिब्राईल अमीन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात का वाक़या नहायत ही दिलचस्प है। दरअसल हुजूर को तन्हाई पसंद थी और आप गारे हिरा में जाकर इबादत किया करते थे। लिहाजा एक दिन गारे हिरा में आप इबादत में मशगूल थे। इस असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता आया और कहा पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने आपको सख्ती से दबा दिया, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। फरिश्ते ने दूसरी मरतबा दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। तीसरी दफ़ा उस फरिश्ते ने आपको फिर दबाया और छोड़ दिया और कहा अपने उस परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने इंसान को पैदा किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए। आपका दिल लरज़ रहा था। आप अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा के पास आए और कहा मुझे कंबल उड़ा दो। लिहाजा उन्होंने आपको कंबल उड़ा दिया।
جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا؟ حضور نے غار ہرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیہ قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی، آپ بقیع غرقد میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے۔ تو حضرت جبرائیل نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے آپ کو جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ لہٰذا معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل وہیں رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ انجیل و توریت میں حضرت جبرائیل کو گبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوکا میں حضرت جبرائیل کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل کے ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں، بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورا ہے۔ جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔